Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. से मरे हुए पति को भी वापस प्राण लाए थे। कौन लाया था बताओ? कौन लाया था पति को भगवान से वापस? जोर से बोलो जरा। सावित्री लाई थी ना। ये होती पतिव्रता स्त्री का धर्म, ये होता है पतिव्रता का महत्व। अपने पति को मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रारूप में पति की सेवा करना चाहिए। लेकिन आजकल बोलो राधे राधे। तो क्योंकि जब माता सीता की विदा होती है तो उनकी जो माता है सुनैना देवी वो समझाती हैं, वो उपदेश देती हैं। कैसे उपदेश देते हैं? और यही उपदेश माता पार्वती को उनकी माता देती हैं कि पति कैसा भी हो, गरीब हो, कम कमाने वाला हो। अब आज के समय थोड़ी लड़की मन पसंद करने लगी, पिताजी से कहा पिताजी ये काला है इससे नहीं करनी, अब हम तलाक लेकर दूसरा पति देखेंगे। खिलौना समझ लिया अब तो शादियों को आज के लोगों ने। लेकिन शादी एक विवाह है, 7 जन्मों का रिश्ता होता है। जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश और मृत्यु और विवाह ये इंसान के हाथ में नहीं है भैया, ये भगवान के हाथ में है। जब इंसान का जन्म होता है मृत्यु उसी दिन लिख जाती है, विवाह उसी दिन लिख जाता है कि फलानी कन्या के साथ फलानी तारीख विवाह होगा। अब तुम कितना ही भटक लो, कन्या के लिए तुमने 500 किलोमीटर दूर तक लड़के देख लिए, पता चला फिर 20 किलोमीटर दूर लड़का से शादी की। 5 साल से भटक रहे थे। ऐसा होता कि नहीं? संजोग नहीं था, जहां संजोग होता है वहीं ये चीजें होती हैं। आप कितना ही प्रयास करें। तो पतिव्रता जो नारी होती है उसका धर्म होता है पति कैसा भी हो, लेकिन उसका धर्म होता है पति की सेवा करना। एक बशर्ते वो भगवान की पूजा छोड़ दे। अब लेकिन साल भर तो खूब बासी रोटी खिलाई, खूब ठटरी बांधी, खूब पति हो डंडा मारी, और जैसे ही करवा चौथ आओ सो चल्ली ले लाई। और चल्ली में अच्छा जा बताओ, एक संत जी आते उनकी हमने कथा सुनी जो बेजा करते के पति की उम्र चल्ली देख करके नहीं बढ़ने वाली। चल्ली में से मुंह देख लो भाई, आटे वाली ले आई। चल्ली में देखने से पति की उम्र बढ़ती होती तो ये जो जल्दी चले जाते 80-90 साल में ना जीते। इतना आपने व्रत रखा, उसकी चल्ली में से मुंह देखने से उसकी उम्र बढ़े ना बढ़े, लेकिन अगर पति खेत में से या हार में से हारा थका आया और तुमने प्यार से 2 शब्द बोलकर इसको भोजन खिला दिए तो उसकी उम्र जरूर बढ़ जाएगी। बिना लड़ाई झगड़े के अगर तुमने उसको भोजन दे दिया तो समझो पति की उम्र बढ़ जाएगी। घर में लड़ाई इसलिए होती क्योंकि पति बेचारा हारा थका था, वो पत्नी तुरंत दूसरा काम बता दी, कब गाली देने लगे, कब कुछ और कहने लगी, चिल्लाने लगे। अब बेचारा भोजन कर रहा था, वो उतने ही में तो ये नहीं कि भोजन करने के बाद कुछ सुना दे, तुरंत सुनाएंगे। आने दो, इनको सुनाऊंगी जरूर। जिस घर में कलह होती है, किसी के घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हो तो हम एक मंत्र बता रहे, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। किस किस के घर में लड़ाई होती है? हाथ उठाओ। बस ये कई जनों की जितनी हंस रही सबाई के घर में औरत कहानी फिरता। देखो एक दूसरे से करें, कहा हमने तो देखो तो कल तुम्हें भी मार रहे। देखो देखो बाइयां इतनी होशियार होती नहीं। बताओ कौन हम तुम्हारे घर देख भी जा रहे आओ नहीं, लेकिन पटीरा की बाइयां बहुत अच्छी हैं। कभी अपने पति को ना गाली देती, ना लड़ती, ना झगड़ती, ना सास ससुर को खूब सास ससुर की सेवा करती, पैर दबाती हैं सासू माता के ससुर के। जो हंस रही तो तो पक्का ही दबाती हैं। फिर अब का पता गोली दबाओ उसके घरों। बोलो राधे राधे। तो हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अगर घर में कलह समाप्त करनी है तो एक उपाय करो। सबसे ज्यादा कलह कौन करती है घर में? कल बताया था मैंने, सबसे ज्यादा कलह कौन करती है? अगर जब भी पता चले कि सास मुंह चलाए तो बहू को कुछ नहीं कर रहा, कलह समाप्त करनी तो ये उंगली ले और ऐसे कर ले।
और अगर पत्नी कुछ बोले तो पति चाहता है कि शांत रहो, तो पति को भी क्या चाहिए, मानने जाए पीठ ले। तो घर में कलह होने का कारण क्या है? वाणी पर नियंत्रण नहीं है, अपनी वाणी कंट्रोल में रखो, कलह समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज ना सास दो बातें सुन सकती है, ना बहू सुन सकती है। आज भी राम युग आ जाएगा, लेकिन हम बहू को बहू मानते हैं। अगर हम बहू को बेटी मानने लगे, उसी दिन आपकी बहू सीता जैसी रहेगी। और बहू की भी गलती ये कि वो सास को सास मानती, सास ना मान करके वो माँ मांगने लगे ना। हम ससुर, हम माता पिता देवर न भाई बहन छोड़ करके आए, तो हमें माता के रूप में सास मिली, ससुर के रूप में पिता मिला, देवर के रूप में भाई मिला और नंद के रूप में बहन मिली। जिस दिन इस घर में आई बहू ने मान लिया, तो घर में कलह समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं, मैंने देखा है, क्योंकि देखो हमारा कई महिलाओं के पास ज्यादा उठना बैठना होता, क्योंकि